मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम रास्टर और वेक्टर के फर्क को देखेंगे कि रास्टर इमेजेस क्या होते हैं और वेक्टर इमेजेस क्या होते हैं। रास्टर इमेजेस पिक्सेल्स बेस्ड होते हैं और पिक्सल छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। रास्टर इमेज वो इमेज होते हैं जो नॉर्मली हम कैमरे वगैरह से शूट करते हैं, जबकि वेक्टर इमेजेस ज्योमेट्रिकल लाइन पे डिपेंडेंट होते हैं और इनको हम किसी भी वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं। इस वक्त मेरे पास ये दो फ्लावर्स की पिक्चर्स हैं जो कि देखने में बिल्कुल सेम है। ये एक रास्टर इमेज है जबकि ये एक वेक्टर इमेज है। रास्टर इमेजेस पिक्सेल्स बेस्ड होते हैं और पिक्सल छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और जो इमेज रास्टर होता है जब हम उसको जूम करते हैं या छोटे इमेज को बहुत बड़ा करते हैं तो उसके पिक्सेल्स फटने लगते हैं, जिससे पिक्चर्स की क्वालिटी खराब होने लगती है। उसमें कलर फेड होने लगते हैं या कोई न्यू कलर्स आने लगते हैं। जबकि वेक्टर इमेजेस ज्योमेट्रिकल लाइन पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम जितना भी बड़ा कर लें, छोटे से इमेज को जूम करके देख लें या वैसे इमेज को बड़ा कर लें, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, वो सेम रहती है। चाहे हम एक छोटे से इमेज को हजारों मील बड़ा क्यों ना कर लें, वो खराब नहीं होता। जबकि रास्टर इमेज को जब भी हम 100% से ज्यादा जूम करके देखते हैं या थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। मैं आपको इन दोनों इमेजेस को जूम करके दिखाती हूँ। पहले मैं अपने रास्टर इमेज को जूम करूंगी तो आप देखें, जैसे ही मैं इसको जूम कर रही हूँ आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ से कलर भी इनके फेड होते हुए नजर आएंगे। ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। जब ये पिक्सेल्स फटने लगते हैं तो इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, यानी कि रास्टर इमेज को हम जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। अब मैं वापस अपने पेज की जूमिंग को नॉर्मल करती हूँ और अब वेक्टर इमेज पे आती हूँ। अगर मैं वेक्टर इमेज को जूम करती हूँ तो आप देखें, मैं इसे जितना भी जूम कर लूं इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी कोई बॉक्स नजर नहीं आ रहा, इसकी क्वालिटी कहीं से भी खराब नहीं हो रही। हालांकि इसको रास्टर इमेज से कहीं ज्यादा जूम किया है मैंने, उसके बावजूद ये हमें बिल्कुल ओरिजिनल हालत में नजर आ रहा है। कहीं पे भी आपको कोई बॉक्स नजर नहीं आएगा। मैं वापस अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। यहाँ से आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि हमारे वेक्टर इमेज की क्वालिटी खराब नहीं होती क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल लाइन पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि रास्टर इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि वो छोटे छोटे बॉक्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं। वो छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं और जब हम किसी रास्टर इमेज को ज्यादा बड़ा करते हैं तो वो पिक्सेल्स फटने लगते हैं। उसके अलावा वो कलर भी आने लगते हैं जो उसमें मौजूद नहीं होते। जैसे अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें इस एरिया में आए तो यहाँ पे लाइट और डार्क पिंक कलर है, उसके अलावा ब्राउन कलर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ये भी हमारा सेम इमेज है। यहाँ पे भी मैं इसको जूम करूं तो आप देखें, कम जूमिंग पे यहाँ पे भी लाइट और डार्क पिंक कलर है, ब्राउन कलर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ज्यादा जूम करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये ब्राउन सा कलर आ रहा है। ये कलर हमारे इमेज की क्वालिटी खराब करता है। जब हम एक रास्टर इमेज को बड़ा करते हैं तो उसमें कोई नया कलर भी आने लगता है जो कि उसमें एक्चुअल में मौजूद नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझाने के लिए मैं अपने दूसरे पेज पे आती हूँ। मैं अपने दूसरे पेज पे आऊं तो यहाँ मेरे पास 4 बॉक्सेस यहाँ मौजूद हैं जिसमें 2 में ग्रीन और 2 में रेड कलर है और 4 बॉक्सेस ही यहाँ पे मौजूद हैं जो कि 2 में ग्रीन और 2 में रेड कलर है। अगर ये एक वेक्टर इमेज हो और मैं इसको बड़ा करूं तो वेक्टर इमेज में कलर आउटलाइन को फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो आउटलाइन हमें नजर आ रही हो चाहे ना आ रही हो। अगर हम नो आउटलाइन भी करते हैं तो भी वहां आउटलाइन मौजूद होती है। तो वेक्टर इमेज में कलर्स आउटलाइन को फॉलो करते हैं। जब हम आउटलाइन को बड़ा करते हैं तो वो कलर स्प्रेड होकर उन आउटलाइन तक फैल जाते हैं और क्वालिटी खराब नहीं होती। जैसे
अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बड़ा करूं तो जितनी मेरी आउटलाइन बड़ी होगी वो कलर उसी में फैलता जाएगा और मेरे ऑब्जेक्ट की क्वालिटी खराब नहीं होगी। जबकि अगर मैं रास्टर इमेज को बड़ा करती हूँ तो रास्टर इमेज चौंक के छोटे छोटे बॉक्सेस से बने होते हैं, तो वो आउटलाइंस ज्यादा बड़ी नहीं होंगी बल्कि उसमें नए बॉक्सेस ऐड होंगे कुछ इस तरह से। जैसे अगर मैं इसके साइज को डबल करना चाहूँ तो यहाँ 4 बॉक्सेस हैं। इसके साइज को डबल करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 बॉक्सेस बन जाएंगे। मैं यहाँ मजीद बॉक्सेस ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ बॉक्सेस ऐड कर लिए हैं। अब जब हमने वेक्टर इमेज को बड़ा किया तो उसकी आउटलाइन ज्यादा बड़ी हो गई और उसी आउटलाइन को कलर ने फॉलो किया और पूरे एरिया में स्प्रेड हो गया। जबकि हम अगर रास्टर इमेज को बड़ा कर रहे हैं तो उसमें नए बॉक्सेस ऐड हो जाएंगे। हमारे पास 4 बॉक्सेस थे जिन्हें हम अगर डबल साइज में करना चाहें तो उसमें मजीद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 बॉक्सेस हो जाएंगे, जिससे इमेज का साइज डबल हो जाएगा। अब उसमें कलर कैसे स्प्रेड होगा? नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि इन 8 बॉक्सेस में ग्रीन कलर आ जाए और इन 8 बॉक्सेस में रेड कलर आ जाए, तो कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इमेज की क्वालिटी खराब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हमारे इस बॉक्स में भी रेड कलर आ जाएगा, इस बॉक्स में भी रेड कलर आ जाएगा, इस बॉक्स में भी रेड कलर आ जाएगा और इन तमाम बॉक्सेस में हमारे पास रेड कलर आ जाएगा, जबकि इन बॉक्सेस में ग्रीन कलर आ जाएगा। अब होना तो ये चाहिए कि ये रेड बॉक्सेस यहाँ आ जाएं और इसकी जगह ग्रीन कलर आ जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इन बॉक्सेस में भी ग्रीन कलर आएगा और इन बॉक्सेस में रेड के ऊपर ही ग्रीन रिप्लेस होगा। यहाँ पे रेड भी मौजूद रहेगा और उसमें ग्रीन कलर भी आ जाएगा और जब वो दोनों कलर मिक्स होंगे तो एक नया कलर आएगा, क्योंकि यहाँ से रेड रिमूव नहीं होगा, उसी के ऊपर ग्रीन आकर उसमें मिक्स होगा। यहाँ मैंने इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर एक एक कॉपी और ले ली है और उसमें मैं ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और इस कलर की ट्रांसपेरेंसी कम करके रेड के साथ इसको मिक्स करती हूँ। उसके बाद दूसरे बॉक्स में भी जिसमें रेड कलर था उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देती हूँ और इस दोनों कलर को मिक्स कर देती हूँ। तो अब आप देखें इन तमाम बॉक्सेस में रेड कलर आ गया और इन बॉक्सेस में भी ग्रीन कलर आ गया, लेकिन ऑलरेडी जिन 2 बॉक्सेस में रेड कलर मौजूद था वहां ग्रीन भी आया और रेड भी मौजूद था और उन दोनों के मिक्स होने से एक नया कलर बन गया है, जिससे हमारे इमेज की क्वालिटी खराब हो रही है। वो उतनी खूबसूरत नजर नहीं आ रही जितनी खूबसूरत हमारे वेक्टर इमेज की है। और इसी तरह से पिक्सल बेस इमेज में एक नया कलर भी आ जाता है और पिक्सल फटने से उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम रास्टर इमेजेस पे वर्क कर रहे हैं तो पहले से इमेज का वही साइज लें जिस साइज में हमें वो इमेज चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। लेकिन नॉर्मली रास्टर इमेज वो इमेज होते हैं जिन्हें हम कैमरे से शूट करते हैं, जबकि वेक्टर इमेज वो इमेज होते हैं जिन्हें हम वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं, जैसे कि कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर वगैरह। और मोस्टली हम वेक्टर पे काम कोरल ड्रॉ में या इलस्ट्रेटर में करते हैं, जबकि रास्टर इमेज में हम ज्यादातर काम फोटोशॉप में करते हैं। लेकिन यहाँ आपको इन दोनों का फर्क बताने का मकसद यही था कि जब हम वेक्टर पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या चीज है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।